हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण की चौथी प्रश्नावली है 4.4 की सवालें बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपका 4.3 तक कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको 4.4 की सवालें बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें पहली सवाल है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको सवाल सॉल्व करके बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इनका एक फार्मूला होता है जिसे विविक्तर डी बराबर बोलते हैं। डी बराबर होता है विविक्तर का सूत्र होता है। तो विविक्तर डी बराबर होता है b² - 4ac। ये होता है मूलों की प्रकृति चेक करने का फार्मूला। ठीक है, अब चलिए देखिए हम सवाल लेके फार्मूला को चेक करते हैं। प्रश्नावली आपकी है 4.4। पहला क्वेश्चन की पहली सवाल है आपकी 2x² - 3x प्लस में 5 = 0। ठीक है, ये सवाल थी आपकी। अब देखिए, सवाल में आपका बोला गया कि पहले प्रकृति चेक करो। ठीक है, प्रकृति चेक करने के लिए ऊपर फार्मूला लिखे हैं d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर इसमें तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 2, और b की वैल्यू देखो ऊपर क्या मिल रही है -3, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है 5। ठीक है, तो इस फार्मूले पर रखो। तो d बराबर यानी d = b² मतलब -3 का स्क्वायर, फिर सूत्र का माइनस, फार्मूले का 4 है यहाँ पे, और मल्टीपल बाई a की वैल्यू क्या है 2 है, और मल्टीपल बाई c की वैल्यू 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इनका हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में 9 आएगा, फिर ये माइनस में 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, अब देखिए ये आपका माइनस में क्या आ रहा है 31, यानी इस सवाल का अस्तित्व तो नहीं है। यानी इस सवाल का, यानी इसकी प्रकृति जो है, इसकी अस्तित्व तो नहीं है। तो इसका अस्तित्व रहेगा तो आगे हमें हल करना है, अस्तित्व तो नहीं है तो ये सवाल हल नहीं होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। बस इतना ही करना था। अगर ये अस्तित्व में रहता इसे हमें किसी भी विधि से सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसी का सेकंड सवाल है 3x² - 4 रूट में 3 × x + 4 = 0। ठीक है, चलिए पहले हम अस्तित्व चेक करते हैं। अब देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे ABC का मान रखेंगे, माइनस में है 4 रूट में 3 का स्क्वायर माइनस, देखिए इसी फॉर्मूले पर रख रहे हैं। B का मान रख चुके हैं यहाँ पे माइनस, देखो B का मान है -4 कड़ी में 3, यानी -4 कड़ी में 3 का स्क्वायर कर दें, फिर माइनस और सूत्र का 4 होता है गुणे A का मान, देखो AC है तो A का मान यहाँ पे 3 है और C का मान यहाँ पे 4। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4 × 4 = 16 और 16 × 32 होते हैं 48, यानी ये 48 आएगा, और ये भी आपका लगभग वही दिख रहा है 48। यहाँ पे आपका ये 0 आ गया, यानी इसका अस्तित्व है, यानी मूलों की प्रकृति है आपकी, ये अस्तित्व है, अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व है, और इनके दोनों मूल बराबर होंगे, और दोनों मूल बराबर होंगे। और दोनों मूल बराबर कब होंगे, अगर किसी का भी विविक्तर d बराबर जो है 0 आ जाएगा तो उनका दोनों मूल जो रहेगा वो बराबर रहेगा। तो हम सॉल्व करके भी बताते हैं कैसे आपका मिल रहा है बराबर। ठीक है, देखिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, x = -b ± रूट में b² - 4ac और होल अपान होता है 2a। इसी पे हम रखते हैं। देखो माइनस b का मान यहाँ पे क्या है
4√3 और प्लस माइनस यहाँ पे इनका पूरे का मान रूट में क्या आया हुआ है, देखो 0, यही तो है ना, यही है अंदर का b² - 4ac, b² - 4ac और होल अपान 2 मल्टीपल बाई a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखिए ये आपका ओनली प्लस में 4 कड़ी में 3 और पीछे ओनली प्लस माइनस 0 कर सकते हैं और होल अपान क्या है 2 × 6, यानी यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि 4√3 और इसके अपान में 6, ये पूरा ख़त्म कर देते हैं, यानी ये देखो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = अब देखिए ये 2√3 अपान पूरा 3 है। अभी इसे भी काटेंगे जब हम, तो ऊपर आपका 2 बचेगा और इसका एक √3 बचेगा। देखिए ये पूरा 3 लिखा हुआ और √3 है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसमें 2 √3 होता है, तो 2 √3 है, एक रूट कट गया, एक रूट बचेगा इसका। ठीक है, यही आपका दोनों x का यानी दोनों शून्यक है, यही सेम रहेगा 2√3, 2√3। अब कोई पूछेगा कि आप 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका जो है विविक्तर मूलों की प्रकृति जब चेक किए हैं तो 0 आया। अगर किसी का भी मूल 0 आ रहा है तो इनका जो दोनों शून्य निकलेगा वो दोनों सेम रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से प्लस माइनस भी लेके कर सकते हैं और दोनों टाइम 0 रख के। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसकी सवाल बताते हैं। सवाल नंबर इसी का थर्ड सवाल है 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, अब देखिए इनका भी चेक कर लेते हैं। d बराबर -6 का स्क्वायर फिर -4 मल्टीपल बाई 2 और प्लस में 3, ये हो जाएगा 36 और ये 4 दूनी 8 त्रिक में 24। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो 12 दिख रहा है, तो इनका अस्तित्व है। इस सवाल का भी अस्तित्व है, तो इसे आप हल कर लीजिए फार्मूले पे श्रद्धाचार्य के, चाहे आप गुणनखंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखो हम श्रद्धाचार्य पे क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पे श्रद्धाचार्य के अंदर जो फार्मूला होता है b² - 4ac, तो इनका पूरा मान हल हो रहा है तो डायरेक्ट हमें उसमें रख देना होता है, इसलिए हम वही लगा रहे हैं। क्योंकि फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस में कड़ी में b² - 4ac और होल अपान 2 है, तो यहाँ पे ये वाला पूरा आगे हल ही हुआ, डायरेक्ट हम मान रख देंगे। तो -b का मान यहाँ पे 6 था, माइनस में 6 था और ये प्लस माइनस और ये कड़ी में हमें क्या मिला था 12। ठीक है, और ये 2 मल्टीपल बाई a का मान मिला था 2। अब यहाँ से देखिए ओनली 6 प्लस में आएगा और ये प्लस माइनस, इसमें से कुछ बाहर निकल रहा है, 2 रूट में बचेगा 3। ठीक है, और ये ऊपर आपका नीचे 4 है, यहाँ से ऊपर देखिए अभी 2 कॉमन कर लेंगे तो 3 माइनस बचेगा रूट में 3 और होल अपान क्या है 4। ठीक है, और ये प्लस माइनस है, तो ये 2 से 2 काट दीजिए, 2 टाइम में कटेगा, यानी ये 3 प्लस माइनस रूट में 3 अपान में 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन करके काट दिए हैं, यहाँ से जो बचा वही यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब हमें लिख लेना है प्लस लेने पर, यानी x बराबर 3 प्लस में √3/2 और यहीं लिख लेते हैं माइनस लेने पर। माइनस लेने पर बस यही x का वैल्यू एक बार माइनस में लिख लीजिए और इसमें कुछ करना है नहीं। ठीक है, ये आपका दोनों आंसर है, हो गया। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। सवाल देखिए आगे वाली बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। अब बराबर बोला है, ठीक है, यानी विविक्तर d का मान 0। ठीक है, चलिए हम उसी फार्मूले पे रखते हैं। तो ये सवाल नंबर 2 है और इसकी पहला है, 2 का सवाल पहली यानी फर्स्ट है 2x² +
के एक्स और प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो विविक्तर डी बराबर आपको 0 बोला है, यानी ये होना चाहिए। तो डी बराबर होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, इनका मान यहाँ से रखते हैं। देखो बी का वैल्यू यहाँ पे के है -4 और मल्टीपल बाई ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है बराबर 0। देखिए के का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24, ठीक है, इक्वल टू 0। और के बराबर यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे 24 आएगा और के स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आएगा 24 और ये प्लस माइनस में आएगा। तो के बराबर यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस में 24 को आप निकाल सकते हो 2 दूनी 4 और 4 छक 24 होता है। तो यहाँ पे 2 कड़ी में 6 ही बचेगा और कुछ नहीं निकलेगा, यानी प्लस माइनस में आपका ये आंसर है। ठीक है, अब इन्हीं का देखिए दूसरी सवाल है के एक्स कोष्टक में दिया है x माइनस में 2 और प्लस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक बार गुणा कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स और प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण ग्रुप का हो गया, तब इसमें फार्मूला में रख दीजिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमें 0 पे रखना है। तो बी स्क्वायर यहाँ से है -2 के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल बाई ए का यहाँ पे के वैल्यू क्या है, के है, और सी का यहाँ पे 6 है और बराबर में 0। तो ये क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 यानी 24 के इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 4 और के कॉमन है, बचेगा के माइनस में 6। ठीक है, के माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से 4k इक्वल टू 0 लिखना चाहेंगे तो k इक्वल टू 0, यानी एक k का मान यहाँ से k 0 हो गया और दूसरा वाला k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6, यानी ये आपका k की वैल्यू मिल गई। देखिए यहाँ से 4k कॉमन किए थे तो 4k इक्वल टू 0 एक बार कर दिए, तो k को 4 को पक्षांतर करेंगे 0/4 यानी 0 आएगा। फिर ये दूसरा वाला गुणनखंड जो है k माइनस 6, k बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब हम इसके अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल में क्या है, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल ये, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस सवाल में मान लेते हैं, माना चौड़ाई, माना चौड़ाई x मीटर, लंबाई आपका बोला गया है कि चौड़ाई से दोगुनी हो, यानी ये बोला है 2x। ठीक है, ये दोगुनी बोला है। तो आपको पता है कि ये आयत है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो आयत ही होगा। अगर दोनों सेम होता तो हम वर्ग बोलते, लेकिन ये आयत बोला है, लेकिन सवाल में आपको कहीं पे आयत नहीं लिखा है। तो लेकिन आप कैसे कहेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है और लंबाई चौड़ाई सेम आपका वर्ग में होता। तो आयत है तो हम आयत का फॉर्मूला रखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल आपको दिया है कितना 800। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और बराबर ये है 800। तो ये 2 से काट देंगे तो कितने बार में कटेगा 400 में, x स्क्वायर बराबर आ गया 400। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में कड़ी में 400, तो x बराबर प्लस माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है प्लस माइनस 20 आपका क्या है, यानी x बराबर सीधा सीधा हमें 20 लेना, माइनस वाला क्या होता है नगण्य होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लंबा ये तो चौड़ाई हो गई, यानी चौड़ाई बराबर क्या मिलेगा 20 मीटर, लंबाई क्या मिल जाएगा तब 2x है, तो 2 गुणे में 20, तो ये क्या हो जाएगा 40 मीटर मिल गया। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 4 से देखते हैं।
देखिए सवाल नंबर 4 आपका है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, दो मित्रों, क्या बोला है, दो मित्रों की आयु का योग। ठीक है, तो हम पहले मित्र की आयु मान लेते हैं और सवाल नंबर है ये 4। माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष। अब ये क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए कि 20 माइनस एक्स क्यों किया, क्योंकि दोनों का योग 20 था। तो अगर एक का x है तो दूसरा वाला निकालने के लिए 20 में से वो माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा, यानी 20 माइनस एक्स है ये। ठीक है, अब देखिए सवाल में बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम 4 वर्ष पूर्व लिखते हैं दोनों की आयु। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व दोनों में क्या करेंगे, दोनों में हम 4 माइनस कर देंगे और गुणनफल बोला है तो गुणनफल के रूप का लिख लेंगे। बराबर क्या बोला है, 48। ठीक है, तो अब देखिए x माइनस 4 और ये 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस x बचेगा बराबर 48। अब इसका गुणा कर लीजिए, 16x और माइनस में x स्क्वायर, फिर 4 का करेंगे 16 चौक 64, फिर माइनस माइनस ये प्लस 4x बराबर ये 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे पक्षांतर कर दो इस साइड, या तो बाद में माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो हम यही कर लेते हैं, सीधा सीधा पक्षांतर नहीं करेंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर प्लस में 4x, फिर ये प्लस में ये दोनों अच्छा ऐड कर देंगे, सीधा सीधा हम 20 लिख देते हैं। ये 14 और 4 ऐड करेंगे 20 होगा। ठीक है, और ये पीछे आपका क्या है, माइनस में 64 और ये भी माइनस में आ जाएगा 48 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 20x और ये दोनों माइनस में तो जुड़ेगा, 8 4 12 के 2 1 हासिल और 6 4 10 1 11, ये हो गया माइनस में बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 20x और ये आपका हो जाएगा प्लस में 112 बराबर 0। ठीक है, अब 112 बराबर 0, तो इस माइनस को भेज देंगे तो ये केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 112 बराबर 0। अब देखिए आप गुणनखंड करेंगे 112 का कि जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए, तो फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर नहीं आपको पता है तो सीधा सीधा फॉर सिंपल सा ट्रिक आप अपनाइए, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 2 से 14 बचेगा और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 से फिर काटेंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो देखिए 12 के लिए आपका फैक्टर यहाँ पे बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 7 आपका ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए आपका 7 दूनी 14 लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 8 22 हो रहा है। कहीं से मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 16 16 चौक 64 माइनस में है और ये भी माइनस में आएगा, 48 ही है। 48 ये संभव है कि नहीं, पहले तो हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, यह स्थिति संभव है कि नहीं, तो हम तो डायरेक्ट हल करें, इसका फैक्टर में नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से पहले एक बार चेक कर लेंगे क्या
ये विविक्तर डी को फॉलो कर रहा है कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रख के, ठीक है। देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस में 20 का स्क्वायर और सूत्र का -4 मल्टीपल बाई ए की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिल रही है और मल्टीपल बाई सी की वैल्यू 112, ठीक है। तो 20 विषम होता है 400 माइनस, और ये देखिए 12 चौक 48 यानी ये 448 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका माइनस में आ रहा है, यानी ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपका एक गुणनखंड नहीं बन रहा था, नहीं तो एक गुणनखंड बन गया होता। देखिए यही है, अगर आपका सवाल में आपका अस्तित्व देखिए माइनस में है यानी अस्तित्व नहीं है, इसलिए यह स्थिति जो बोला गया वो संभव नहीं है, ठीक है। अब हम सवाल अगली करते हैं। अगर संभव होता तो गुणनखंड जरूर बनता। अब देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए परिमाप है तो मान लेते हैं माना लंबाई x मीटर है, ठीक है। लंबाई क्या है, x मीटर है। तो अगर हम इसे आयत ही मान के करते हैं, अगर आयत मानेंगे तो आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 2 मल्टीपल बाई लंबाई, हिंदी में लिख लेते हैं लंबाई और प्लस में क्षेत्रफल लिखना है, सॉरी, क्षेत्रफल लंबाई गुणे, सॉरी आपको यहाँ परिमाप दिया था, क्षेत्रफल तो बाद में लिखना है, केवल परिमाप से पहले मैं यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे चौड़ाई की, ठीक है। पहले हमें चौड़ाई की वैल्यू फाइंड करनी, सॉरी। देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो परिमाप हमें कितना दिया यहाँ पे, 80 मीटर, 80 मीटर दिया, तो हम 80 ऐसे नोट कर लेते हैं। और ये बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई को हम x मान लिए हैं और प्लस चौड़ाई ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, यानी बचा कितना, 40। 2 से काटेंगे 80 को, 40 बार में कटेगा, बचेगा यहाँ पे x और प्लस में चौड़ाई, ठीक है। देखो तो यहाँ से अगर हम चौड़ाई बराबर लिखना चाहेंगे तो 40 माइनस में x आ रहा है, यहाँ से देखिए पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। अब हम सवाल फिर आ जाते हैं, अब इसी का लिखते हैं क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 400 बराबर, अब देखिए लंबाई क्या थी हमारी x और चौड़ाई थी 40 माइनस में x, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 400 इक्वल टू ये 40x हो जाएगा और ये माइनस में x स्क्वायर। अब इन सभी को हम इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस में x स्क्वायर माइनस में 40x और ये आपका प्लस में 400 ऐसे ही रहेगा बराबर 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस में 20x माइनस में 20x और ये प्लस में आपका 400 बराबर 0। तो x कॉमन करेंगे, x माइनस 20 बचेगा, यहाँ से माइनस 20 कॉमन करेंगे, ये भी x माइनस 20 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोनों कोष्ठक में आपका सेम सेम आ रहा है x माइनस 20, ठीक है। यहाँ से दोनों सेम आ रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं, दोनों का अगर शून्य निकाल लेंगे x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20 आ रहा है और x बराबर दूसरा वाला भी 20 ही आएगा, तो निकाल लेते हैं 20 बराबर 0, तो x बराबर 20, यानी यहाँ से हमें देखिए क्या मिला, लंबाई मिला है x है, तो लंबाई सीधा सीधा लिखते हैं 20 मीटर है, और चौड़ाई क्या है 40 माइनस x है, 40 माइनस 20 करेंगे तो ये भी आपका कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर दोनों का हमें, यानी लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है, यही आपका आंसर है। और ये आपका यहीं पे आपका द्विघात समीकरण पूरा समाप्त होता है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।